नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बीएड, एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए विषय के साथ उपस्थित हूं। विषय है क्रियात्मक अनुसंधान समस्या चयन के तत्व, फैक्टर्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ द एक्शन रिसर्च प्रॉब्लम पर चर्चा के लिए उपस्थित हूं। अपने विषय पर चर्चा में शुरू करूं इससे पहले एक निवेदन करना चाहता हूं। जिन लोगों ने मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी सेलेक्ट कर लें, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूं तो उनकी सूचना आपको तुरंत उपलब्ध हो जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, जिससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। छात्रों, आइए अब हम अपने विषय पर चलते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान समस्या की पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्शन रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले हम इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, इसके बाद हम समस्या चयन के तत्व के ऊपर प्रकाश डालेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान करने के लिए किसी शोधकर्ता को एक समस्या चाहिए और शोधकर्ता का सर्वप्रमुख कार्य समस्या का चयन करना होता है। सबसे पहले वो समस्या का चयन करता है, उसका अनेक तरीकों से मूल्यांकन करता है, और जब वो समस्या निर्धारित हो जाती है कि इस पर अध्ययन करना अनिवार्य है, फिर वो उस पर क्रियात्मक अनुसंधान कार्य करता है। लेकिन समस्या का चयन ही एक कठिन कार्य है। यद्यपि समस्या शोधकर्ता को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर ही चयनित करना होता है, जिसके लिए शोधकर्ता को अधिकार क्षेत्र का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर समस्या उसके अधिकार क्षेत्र से संबंधित नहीं होगा तो उस पर शोध करना उसका समय व्यर्थ कर सकता है, क्योंकि विद्यालय के प्रबंधन, विद्यालय के अधिकारी उसको मान्यता देने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो उसका कार्य अधूरा रह सकता है। इसलिए उस पर किया गया शोध कार्य व्यर्थ हो जाएगा। इसके लिए शिक्षकों को जिज्ञासु होना चाहिए, नए नए जो आविष्कार हो रहे हैं उसके प्रति, नए नए जो शिक्षण विधियां हैं उनके प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति, अपने व्यवसाय को उन्नत बनाने के प्रति शिक्षकों को जिज्ञासु होना चाहिए, और अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले समस्याओं की सूची बनाना चाहिए। तत्पश्चात समस्या चयन में कुछ तत्व हैं और कुछ सावधानियां हैं, उन पर भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ हम समस्या के चयन में जो तत्व प्रभावी भूमिका निभाते हैं उन्हीं पर चर्चा करेंगे। सावधानियों पर चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या चयन के तत्व, फैक्टर्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम फॉर एक्शन रिसर्च। तो पहला है समस्या के क्षेत्र का ज्ञान, नॉलेज अबाउट स्कोप ऑफ प्रॉब्लम। क्रियात्मक अनुसंधानकर्ता को या शिक्षक को अपनी समस्या के क्षेत्र का ज्ञान अच्छी तरीके से होना चाहिए। किस क्षेत्र से समस्याएं ली जा सकती हैं, कहां से समस्याएं मिलती हैं। जनरली विद्यालय परिवेश में, विद्यालय वातावरण में बाल व्यवहार, शिक्षण अधिगम, परीक्षा एवं पाठ से आगामी क्रिया आदि से समस्याओं का चयन किया जाता है, जिनका ज्ञान एक शिक्षक के लिए होना अनिवार्य है। अगर उसे समस्या के क्षेत्र का ज्ञान नहीं होगा तो समस्या ढूंढ नहीं पाएगा। विस्तृत प्रोसेस होता है, विस्तृत प्रक्रिया होती है विद्यालय की, जिसमें अनेकों समस्याएं होती हैं। तो समस्या का क्षेत्र का ज्ञान होने से समस्या को सीमा में बांध देना भी होता है। जब समस्या को किसी सीमा में बांध दिया जाएगा तो उस पर अध्ययन करना भी आसान हो जाएगा। तो अनुसंधानकर्ता का या शिक्षकों का समय और धन बच जाएगा, और कम समय और कम धन के खर्च से ही उसकी समस्या का निदान, समस्या का वैज्ञानिक समाधान आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट है शिक्षण व्यवस्था के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण।
एक शिक्षक का, एक अनुसंधानकर्ता का विद्यालय की जो शिक्षण व्यवस्था है उसके प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखना बहुत ही आवश्यक है, और यह आलोचना स्वस्थ दृष्टिकोण से रखना चाहिए, यानी कि स्वस्थ आलोचना का दृष्टिकोण रखना चाहिए। आलोचना का दृष्टिकोण शिक्षण अधिगम व्यवस्था के प्रति, शिक्षण अधिगम परिस्थिति के प्रति, शैक्षिक उपकरणों की व्यवस्था के प्रति, शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता के प्रति एवं शिक्षण अधिगम वातावरण के प्रति होनी चाहिए। शिक्षण अधिगम व्यवस्था कैसे सुधारा जाए, शिक्षण अधिगम व्यवस्था को कैसे उत्तम बनाया जाए, शिक्षण अधिगम व्यवस्था को कैसे प्रभावी बनाया जाए, शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में कौन कौन से मुख्य भूमिका निभाते हैं, शिक्षण अधिगम परिस्थितियां यदि सही नहीं है तो उसके लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, शिक्षण अधिगम परिस्थितियां क्यों प्रभावी नहीं है, शैक्षिक उपकरणों की व्यवस्था किस प्रकार की जाए, विद्यालय में और कौन कौन से शैक्षिक उपकरणों की कमी है जिसकी व्यवस्था की जा सकती है, शिक्षण प्रभावी क्यों नहीं हो रहा है, शिक्षण अधिगम वातावरण उत्तम क्यों नहीं है, इसको कैसे उत्तम बनाया जा सकता है। ये व्यवस्थाएं जब अच्छी नहीं होती तो उसके प्रति अगर आलोचनात्मक दृष्टिकोण एक शिक्षक का होगा तो वो समस्या आसानी से प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है शोधकर्ता की कुशाग्रता, इंसाइटफुलनेस ऑफ रिसर्चर, सूझ, शोधकर्ता की सूझ। तो शोधकर्ता की सूझ जितनी सूक्ष्म होगी, तीक्ष्ण होगी, उतनी जल्दी वह समस्या को प्राप्त कर सकता है। विद्यालय में बहुत सारी प्रोसेस होते हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिनको समझने के लिए शिक्षकों में अंतर्दृष्टि अथवा सूझ आवश्यक है। अगर सूझ होगी, हमारी अंतर्दृष्टि में जितनी होगी और हमारी अंतर्दृष्टि जितनी पैनी होगी उतनी जल्दी हम समस्या का चयन कर सकते हैं। जनरली यह देखा जाता है कि जो लंबे समय से शिक्षण कार्य कर रहे हैं उनमें सूझ ज़्यादा होती है, और सूझ का मतलब है जो परिस्थितियों के समग्र अवलोकन से समस्या का चयन कर लेते हैं, वह शोधकर्ताओं की अच्छी सूझ मानी जाती है। विद्यालय के कार्य प्रणाली के प्रति सूझ उसकी आवश्यक है, और विद्यालय की कार्य प्रणाली के प्रति बहुत सारे ऐसे कार्य प्रणालियां हैं जिनमें सूझ का होना आवश्यक है, जैसे नामांकन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, मूल्यांकन एवं पाठ्यगामी क्रियाएं। तो इन सब गतिविधियों का समग्र अवलोकन करने से एक शोधकर्ता, एक कार्यकर्ता, एक कुशल अध्यापक समस्याओं का चयन कर सकता है। नेक्स्ट है आवश्यकता निर्धारण, एलोकेशन ऑफ नीड। जब तक नीड नहीं होगी, जब तक आवश्यकता नहीं होगी, तब तक समस्या का चयन नहीं किया जा सकता। कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और जब तक आवश्यकता नहीं होगी तब तक ना तो अनुसंधानकर्ता का अनुसंधान करने में मन लगेगा, और जब उसका मन नहीं लगेगा तो समस्या का चयन भी नहीं कर पाएगा। इसलिए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समस्या का अध्ययन किया जाना अति आवश्यक है। कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिन कारणों से समस्या का पर अध्ययन किया जाना आवश्यक है, और यह सोचना चाहिए कि समस्या पर अध्ययन करने से विद्यालय में निश्चित रूप से सुधार होगा, और कौन कौन से सुधार होगा। समस्या के गंभीरता की पुष्टि भी की जा सकती है। तो जब तक आवश्यकता होगी तभी तक समस्या का चयन करना आसान होगा, अगर आवश्यकता नहीं होगी तो समस्या का चयन नहीं हो पाएगा। इसलिए आवश्यकता निर्धारित करना, शिक्षण अधिगम व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए आवश्यकता, छात्रों की उपलब्धि को उत्तम बनाने की आवश्यकता, शिक्षकों के अपने दक्षता में सुधार लाने की आवश्यकता, शिक्षकों के द्वारा अधिगम वातावरण निर्माण करने की आवश्यकता,
अगर अध्यापक इन आवश्यकताओं को समझता है तो क्रियात्मक अनुसंधान के लिए समस्या उसे मिल जाएगी। नेक्स्ट है शोधकर्ता का अनुभव, एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्चर। जितना अनुभवी अध्यापक होगा वह विद्यालय के परिवेश को उतनी अच्छी तरीके से समझता है, विद्यालय के प्रक्रियाओं को उतनी अच्छी तरीके से समझता है, इसलिए समस्या का चयन सीधे तौर पे शोधकर्ताओं के अनुभव से जुड़ा होता है। यदि शोधकर्ता अनुभवी होगा तो समस्या आसानी से खोज सकता है, क्योंकि उसे विद्यालय के हर प्रक्रियाओं के बारे में बहुत गहनता से जानकारी है, क्योंकि वह अनुभवी अध्यापक है, विद्यालय में कार्यरत पुराना अध्यापक है। इसलिए विद्यालय के सभी कार्यप्रणालियों में, सभी प्रक्रियाओं में समस्या का चयन वह आसानी से ढूंढ सकता है। नेक्स्ट है विचार विमर्श, डिस्कशन। एक शिक्षक को, एक अनुसंधानकर्ता को विचार विमर्श करना भी बहुत जरूरी है, जिससे समस्या का स्वरूप स्पष्ट रूप में निकल के आता है। उसको विषय विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श करना चाहिए, प्रधानाचार्य के साथ विचार विमर्श करना चाहिए, अपने साथी अध्यापकों के साथ विचार विमर्श करना चाहिए, प्रबंधकों के साथ विचार विमर्श करना चाहिए। कभी कभी खुद से भी वह विचार विमर्श करता है, अकेले में वह सोचता है कि अमुक अमुक क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं। जैसे अगर शिक्षक के क्लासरूम में छात्र अध्ययन करने में रुचि नहीं ले रहे हैं, छात्रों के द्वारा कम्युनिकेशन या संप्रेषण नहीं किया जा रहा है, छात्रों के द्वारा होमवर्क नहीं किया जा रहा है, क्लासरूम का वातावरण अच्छा नहीं है, शोर शराबे का माहौल है, तो एक अच्छा शिक्षक खुद सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके क्लासरूम में ही ऐसा क्यों हो रहा है, उसके कक्षा में ही ऐसा क्यों हो रहा है। वो खुद से बात करता, खुद से विचार विमर्श करता है कि क्या कमी है, कहाँ समस्या है, इन समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, क्या शिक्षण प्रविधि में सुधार किया जाए, क्या शिक्षण विधि में सुधार किया जाए, क्या छात्रों को और स्वतंत्रता देने की आवश्यकता है। इन सब बिंदुओं पर वह विचार विमर्श करता है, तो विचार विमर्श से भी समस्या का स्वरूप और स्पष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है शिक्षकों की संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी ऑफ टीचर। शिक्षक जितना संवेदनशील होगा, समस्या भी उतनी जल्दी, उतनी आसानी से वह प्राप्त कर सकता है। उसे संवेदनशील अपने व्यवसाय के प्रति होना चाहिए, अपने व्यवसाय के प्रति सेंसिटिव होना चाहिए, विद्यालय की समस्याओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, विद्यालय के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, विद्यालय के विकास के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, विद्यालय की कार्यप्रणाली के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, और छात्रों के हितों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, और छात्रों की उपलब्धि के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। इन सब के प्रति अगर उसकी संवेदनशीलता है तो वह समस्या को आसानी से ढूंढ सकता है। अगर छात्रों के प्रति संवेदनशीलता नहीं है तो क्लासरूम में या विद्यालय में कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो उसका जिम्मेदार वह छात्रों को ठहराएगा, विद्यालय की कार्यप्रणाली को दोष देगा, विद्यालय के परंपरागत जो सिस्टम है उसको दोष देगा, तो वह अपनी समस्या को नहीं ढूंढ सकता है, और जब समस्या नहीं ढूंढ पाएगा तो वह अपने में सुधार भी नहीं कर सकता है। इसलिए उसे व्यवसाय, समस्या, विद्यालय, विद्यालय कार्यप्रणाली और छात्रों के हितों एवं छात्रों की उपलब्धियों के प्रति संवेदनशीलता ही समस्या के चयन में उसको सहायता करती है। नेक्स्ट है शिक्षकों की उदारता, सॉफ्टनेस ऑफ टीचर। छात्रों के प्रति उदारता का दृष्टिकोण। छात्रों के प्रति अगर उदारता का दृष्टिकोण है तो भी उसे समस्या आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि शिक्षण अधिगम में छात्र एवं शिक्षक दो महत्वपूर्ण ऐसे तत्व हैं जो
महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर शिक्षकों के द्वारा समस्या की गई है, यानी शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया गया विषय छात्रों के समझ में नहीं आ रहा है और शिक्षक छात्रों के प्रति उदार नहीं है, तो वो उसका दोष छात्रों को देगा। और जब हम अपनी दोष का कारण दूसरे को मानते हैं तो फिर हम अपनी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। अगर उदारता का दृष्टिकोण होगा तो हम आसानी से समस्या प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है शिक्षकों की निष्ठा, लॉयल्टी ऑफ टीचर। निष्ठा यानी ईमानदारी, विश्वास। तो शिक्षकों का अगर विश्वास, अगर शिक्षकों की ईमानदारी, अगर शिक्षकों की निष्ठा अपने व्यवसाय में होगी, विद्यालय की कार्यप्रणाली में होगी, छात्रों में होगी, तो वह आसानी से समस्या को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जब निष्ठा उसकी व्यवसाय में होगी, कार्यप्रणाली में होगी, छात्रों में होगी, तो वह अपनी जिम्मेदारी को समझेगा और जब जिम्मेदारी को समझेगा तो वह यह भी कोशिश करेगा कि हम अपना कार्य निष्ठापूर्वक करें, जिम्मेदारी पूर्वक करें, विद्यालय की उन्नति में अपने आप को लगाएं। और जब विद्यालय हित की बात सोचेगा, छात्रों के हित की बात सोचेगा, तो निश्चित तौर पर उसका दृष्टिकोण जो होगा समस्याओं को ढूंढने के प्रति जाएगा और इस कारण से भी उसे समस्या आसानी से मिल सकती है। तो छात्रों, ये थी फैक्टर्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम फॉर एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या के चयन के तत्व। उम्मीद है यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आपने मेरे लेक्चर को ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल।